Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of educational lecture series. One more interesting topic I am here with, that is floods and droughts in India, two extremes, one nation. कि ये कितना बड़ा कंट्री है, एक तरफ फ्लड्स की सिचुएशन persistent है, एक तरफ ड्रॉट्स कि ईयर बाय ईयर ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है कि एक तरफ फ्लड्स ज्यादा आ जाते हैं, दूसरी तरफ अकाल। एक ही कंट्री है और दो एक्सट्रीम्स हैं, एक फ्लड का, एक ड्रॉट का। और आपको पता है ये साल ऐसा कहा जाता है कि ये एल नीनो, सुपर एल नीनो का साल है। और ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 140 साल के बाद एक ऐसा साल, देखो 140 साल पहले की सिचुएशन है, उसने तो एक तरह से तबाही मचाई होगी। आजकल विद टेक्नोलॉजी हम हैंडल करना थोड़ा जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इफेक्ट नहीं करेगा। वी आर वरीड कि ये जो है पूरे इंडिया को जिस जिस एरिया में एल नीनो इफेक्ट है वर्ल्ड में इफेक्टेड है, वी आर बेसिकली कंसर्न अबाउट इंडिया कि इंडिया में ये सिचुएशन बड़ी वर्स इस साल होने वाली है इस एल नीनो इफेक्ट के कारण। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ माई presentation today कि let us study कि how floods and droughts are occurring together in India. So let us study floods and droughts in India, two extremes, one nation. देखो अब इसको, ये पहले तो प्रॉब्लम को हमने स्टेट किया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। कहता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की फ्लड एंड ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम। देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी जो है पूरे कंट्री में एक जैसा नहीं है, कहीं बहुत कम है और कहीं बहुत ज्यादा है। वीक वाटर मैनेजमेंट, हमारे पास इनएडिक्वेट स्टोरेज है, पुअर ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर और ओवर यूज एंड लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग है। देन हाई इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड इकोनॉमी, और ऐसी प्रॉब्लम है विच नीड्स अर्जेंट एक्शन। देखो क्या लिखा है, ड्रॉट्स इट ब्रिंग्स वाटर स्केर्सिटी, क्रॉप फेलियर, डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, whereas floods, lives lost, displacement, damage to infrastructure and livelihoods। तो दोनों तरफ माइनस सिचुएशन है, फ्लड्स भी ड्रॉट्स भी, दे आर कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, एवरीथिंग इज देयर। सो वी हैव two extremes, one nation, and this problem needs urgent sustainable solutions। So देखते हैं, ये तो प्रॉब्लम है जो मैं बताने जा रहा हूं। अब इंडिया में हम देखते हैं क्या है। देखो ये एक बढ़िया मैप हमने, देखो इसमें डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, और आप जब अगर इसको यूज करो तो इस सोर्स ऑफ डाटा को जरूर कंफर्म कर लो। हमने वी हैव ट्राई टू बी वेरी ऑथेंटिक डाटा, और इसके लिए जो सोर्सेस यूज हुए हैं CWC, IMD, NDMA, स्टिल when you are using this data especially for educational research, do go for advanced data check। so अब इसमें देखो, सबसे पहले तो फ्लड्स को देखते हैं, एक ग्रोइंग थ्रेट। इस मैप पे थोड़ी देर में आता हूं। 934 फ्लड इवेंट्स 2025 में हुए, 6.3 करोड़ पीपल इफेक्ट हुए, 1492 लाइव्स लॉस्ट हुई, और 15,628 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ, दैट इज ड्यू टू फ्लड्स। और ड्रॉट्स में 70% ऑफ इंडिया इज वनरेबल। क्या क्या 70% में पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि अगर रेनफॉल ना हुआ तो ड्रॉट सिचुएशंस इमर्ज होगी। 7.6 करोड़ पीपल, ये 2025 जनवरी टू अगस्त का डाटा है, इसमें 7.6 करोड़ लोग इफेक्टेड रहे। 1.8 करोड़ हेक्टेयर लैंड जो इफेक्टेड रही। देन 8700 करोड़ इकोनॉमिक इंपैक्ट ड्यू टू ड्रॉट। दोनों में आप देखो लॉस ऑफ लाइफ इज देयर, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इज देयर। और अगर आप इस चार्ट को देखो, वेरी ब्यूटीफुली दिस चार्ट, ये स्केल ये बताता है, डार्क ब्लू मोर देन 50 lakhs, ये रेंजेस बताई हुई हैं, इसी तरह फ्लड की बताई हुई हैं। अगर आप देखो तो ये जो जैसे जैसे ये स्काई, ये ब्लू जो है ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, इफेक्टेड एरिया दिखा रहा है, और जैसे ये कलर ये लाइट होता जा रहा है वो इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। और इधर ये ड्रॉट का इफेक्ट दिखा है, यहाँ ड्रॉट का कलर देखो, ये थोड़ा सा डार्क है,
ये थोड़ा सा मतलब यहाँ ज्यादा यहाँ कम, और आप पूरे इंडिया में देखो आइदर इट इज अफेक्टेड बाय फ्लड्स और इट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स। और ये दिखाया नीचे जो डाटा है ये बता रहा है कितने करोड़ लोग अफेक्टेड है। टोटल हमने यहाँ दे दिया 934 फॉर फ्लड्स एंड 7.6 करोड़ फॉर दिस ड्रॉट। की टेकअवर्स क्या? फ्लड्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, ड्रॉट्स कंटिन्यू टू परसिस्ट एंड देखो क्या लिखा है कंटिन्यू टू परसिस्ट एंड एक्सपेंड, मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स आर एट रिस्क, both extremes से, and strong preparedness, resilient infrastructure and sustainable solution is needed. So this is ये टोटल दिया हुआ है, that इसका समराइज किया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। Now अब मेजर स्टेट्स अफेक्टेड फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये पूरा क्लियर डाटा है किसमें ज्यादा फ्लड से कौन से अफेक्टेड रहे। ये है मेजरली अफेक्टेड बाय फ्लड, मॉडरेट ये ड्रॉट अफेक्टेड ये मॉडरेट, और बोथ फ्लड एंड ड्रॉट। तो ये सिचुएशंस आपके सामने हैं। बोथ फ्लड एंड ड्रॉट का ये एरिया है, बाकी सारा एरिया आइदर इट इज फ्लड और ड्रॉट, सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क है, लेकिन पूरे इंडिया में या तो फ्लड्स हैं या ड्रॉट्स हैं। देखो ये ज्यादा फ्लड इफेक्टेड है, इसमें ये एरिया दिखाया गया है जो ड्रॉट इफेक्टेड ज्यादा है, और ये कलर जैसे जैसे लाइट होता जा रहा है उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। लेकिन आप देखो कि नॉर्थ इंडिया बेसिकली नॉर्थ एंड दिस ईस्ट इंडिया दैट इज अफेक्टेड बाय फ्लड्स, और इधर वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया ये ड्रॉट से इफेक्टेड है। तो अब ये ड्राफ्ट कौन कौन से स्टेट्स हैं फ्लड से? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, हिमाचल प्रदेश। देखो एक केरला एक बड़ा यूनिक स्टेट है, इसमें जैसे ही मानसून शुरू होती है आप देखोगे सबसे पहली न्यूज फ्लड्स की केरला से निकल के आती है। देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिस इज एंड ड्रॉट के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, दिस है। सो मैं बेसिकली आपको क्या कहता हूं, ये डाटा आप सबको मैं दे चुका। 6.3 crore, 5 points by drought, this is by floods, 20 plus states and union territories impact, 20 plus states। अगर बोल दिया अब इंडिया में ऐसा कोई एरिया मेरे को दिख नहीं रहा जो इससे एक्सट्रीम से, सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन दोनों में आइदर इट इज फ्लड और इट इज ड्रॉट, दैट इज द प्रॉब्लम। देन देखो कहता वन नेशन वन चैलेंज, इम्पैक्ट आगे आएगा, और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, ये आपको इम्पैक्ट क्या हो गया और क्या चाहिए, दिस इज अगेन अभी इसको और डिटेल में हम करेंगे। नाउ टू एक्सट्रीम्स वन नेशन, इससे पहले कि मैं इस पे आऊं पहले ये दो स्लाइड्स आप देख लो। वन मेजर फैक्टर कॉजिंग फ्लड्स इन अफेक्टेड स्टेट्स, ये अफेक्टेड स्टेट्स का एरिया है कि इसमें क्या कौन से फ्लड इफेक्टेड स्टेट्स, क्या कॉजेज हैं इसके, ये स्टेट्स हैं असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, और वो जैसे मैंने कहा कि कलर की डार्कनेस ये बताती है कौन सा ज्यादा कौन सा कम। एंड extreme and concentrated monsoon, intense and prolonged monsoon rains in short duration leads to rivers overflowing, waterlogging and flash floods। देखो क्या है causes high rainfall intensity exceeds carrying capacity of rivers and drains। इतनी बारिश हो जाती है कई बार ये रिवर्स और ड्रेन्स की जो खड्ड हैं, नदियां हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा, और जब कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पानी आएगा इट विल कॉज हैवी डैमेज। हिमाचल में देखो लास्ट ईयर क्या हुआ, कॉज हैवक। वो क्यों? यही कि हाई इंटेंसिटी ज्यादा है। सिल्टेशन एंड इंक्रोचमेंट रिड्यूस रिवर चैनल्स, एक आप देखो कि रिवर चैनल्स में ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो गई है, नदियां में स्लिट जो है ज्यादा हो गई है। इससे क्या होगा, पानी कहां जाएगा? पानी जब बारिश होगी तो ये अपने नेचुरल कोर्स में जाने की कोशिश करेगा, और जहां जहां आपने ह्यूमन इंक्रोचमेंट की हुई है उस चीज को वो इफेक्ट करेगा। देन रैपिड अर्बनाइजेशन और पुअर ड्रेनेज इज अनदर कॉज। स्टीप स्लोज एंड फ्रेगाइल हिल्स इंक्रीज रन ऑफ एंड लैंडस्लाइड। देखो पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज अ फ्रेगाइल सिस्टम,
और स्लोप्स बड़ी शार्प है, तो जैसे ही रेनफॉल होता है तो इनमें इरोजन, लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत मैसिव होती है, और जब ये लैंडस्लाइड्स मैसिव होती हैं तो नीचे डैमेज बहुत करती हैं। देखो कहता क्या टेक अवे है, एक्सट्रीम एंड कंसंट्रेटेड मानसून रेनफॉल इज प्राइमरी ड्राइवर। देखो मेन कॉज ऑफ फ्लड्स का हमारे यहाँ एमर्ज करता है वो है मानसून। अगर मानसून जरूरत से ज्यादा हो गई तब फ्लड्स है, मानसून जरूरत से कम हो गई तब प्रॉब्लम है, ड्रॉट होगा। तो मानसून वन ऑफ द कॉजेस, और मानसून पे कई फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे इस बार एल नीनो की बात कर रहे हैं। सो अभी जस्ट रेनी सीजन शुरू होने वाला है, सो वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये जो प्रॉब्लम है फ्लड्स और ड्रॉट्स की, ये एल नीनो कैसे इसको इफेक्ट करता है। वी विल कम बैक सम टाइम इन लेट 2026 की इसने एल नीनो ने क्या इफेक्ट किया। देन देखो इसके बाद वन मेजर कॉज ड्रॉट एरियाज। अब इसमें भी वही है, देखो ये येलो एरिया, मध्य प्रदेश डेफिशिएंट रेनफॉल एंड लिमिटेड इरिगेशन, उत्तर प्रदेश लो रेनफॉल, ये थोड़ा एरिया है, ज्यादा नहीं है। तेलंगाना डिप्लीटेड, ये इनफैक्ट उत्तर प्रदेश इज नॉट दिस, उत्तर प्रदेश इज दिस। Then Telangana depleted rain tanks and groundwater, rainfall deficit and water scarcity. Depleted tanks and groundwater, देखो आपको पता है कि साउथ इंडिया में ज्यादा इरिगेशन टैंक्स के थ्रू, तालाबों के थ्रू होती है, और तालाब का जो सिस्टम है वो कोई ऑटोमेटिक रिवर चैनल नहीं है या ऑटोमेटिक रेन चैनल नहीं है। जो वर्क ये जो आपका सिस्टम है ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट है कि रेनफॉल होगी तो ये इनमें ज्यादा होगा, नहीं तो अगर वो नहीं है तो ड्रॉट सिचुएशन। कर्नाटका में पुअर रेनफॉल परफॉर्मेंस एंड डिपेंडेंस ऑन रेन फॉर एग्रीकल्चर, एरेटिक रेनफॉल एंड हाई वाटर डिमांड, इरेगुलर मानसून गुजरात का एंड डिक्लाइनिंग रिजर्वायर लेवल्स, राजस्थान लो रेनफॉल एंड हाई इवेपोरेशन हीट के कारण। कहता है प्रोलॉन्ग एंड इंटेंस हीट वेव्स। इस बार भी आप देखो टेम्परेचर हर साल डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ता जा रहा है, और इस टेम्परेचर इंटेंस के कारण राइजिंग टेम्परेचर फॉर एक्सटेंडेड periods increase evaporation, reduce oil moisture and dry up water resources. Moisture कम करता है, water resources को dry कर देता है, so that brings drought. Why it leads to drought? High temperature persists for weeks, increased evaporation, reduced soil moisture, water scarcity for agriculture, drought condition intensify. मेनली क्या है कि रेनफॉल अगर नहीं होगा और इंटेंस हीट वेव जैसे कि इस बार चल रही है 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर, देखो वेयर वी आर हेडेड कि हर साल ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ता रहा तो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स तो होंगे ही होंगे। सो दिस इज द सिचुएशन। कहता कि मैनेजिंग हीट वेव्स, ये कि कैसे करना, इस पे फिर वापस आएंगे। देन कहता वे फॉरवर्ड फॉर फ्लड कंट्रोल। इससे पहले एक स्लाइड हम पीछे छोड़ गए, जस्ट रन थ्रू उसको भी देख लें। वो थी ये, देखो वे फॉरवर्ड फॉर फ्लड कंट्रोल। कहता इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, build and maintain drains, upgrade and deslate rivers and lakes, improve storm water, watershed management करो। ये फ्लड कंट्रोल के लिए लिख रहे हैं। फ्लड रिस्क मैपिंग एंड जोनिंग, देखो मेनली काम है डाटा, आप डाटा पूरा कलेक्ट करो कि कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें रिमीडियल मेजर्स लो। देन अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग, स्ट्रेंथन रियल टाइम रेनफॉल एंड रिवर लेवल मॉनिटरिंग, कम्युनिटी को प्रिपेयर करो, रेजिलेंट डेवलपमेंट करो, बिल्ड फ्लड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप करें, एंड कोऑर्डिनेट एंड गवर्नेंस, स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन अमंग सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। आपस में लवर हेड्स पे नहीं होने चाहिए। ये जब रिवर सिस्टम है ये पासिंग थ्रू मैनी रिवर्स मैनी स्टेट्स, तो उन स्टेट्स को एक कंट्रोल्ड कलेक्टेड जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा, ओनली देन दिस प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड। सो मेनली तो क्या है कि आपको फिर एक बार स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरशेड मैनेजमेंट में एफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन वगैरह रोकना है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, चेक डैम्स, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर वेटलैंड्स। देखो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बारिश हो गई, तबाही हो गई तो कुछ
देर के लिए हरकत दिखे कि हाँ जी आप ये इसको ठीक करने की बात हो रही है, लेकिन होता क्या है जैसे इवेंट में थोड़ा सा टाइम होता है हम फिर भूल जाते हैं. सो वी हैव टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, नॉट अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी. देन नेक्स्ट देखो यहां से हम ये वे फॉरवर्ड फॉर ड्रॉट कंट्रोल, वो फ्लड का किया था, ये ड्रॉट का करते हैं. वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी, प्रमोट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स, encourage water saving, reduce water losses. देखो मैंने एक पिछली स्लाइड में, पिछली प्रेजेंटेशन में भी ये कर रहा था, वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम जब मैंने कही थी कि वाटर स्केर्सिटी को तभी आप यूज कर सकते हो, ढंग से आप सॉल्व कर सकते हो कि आप वाटर की इंपॉर्टेंस रियलाइज करो. देखो मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि आने वाला सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में आने वाली है वो वाटर की आने वाली है, और उसको करने के लिए आपको वाटर को कंजर्व करना ही पड़ेगा. दिस इज व्हाट वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ट्रीट एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वाटरशेड्स, प्रमोट एफॉरेस्टेशन, बिल्ड चेक डैम्स, enhance soil moisture, water resource augmentation, हार्वेस्ट रेन वाटर. ये रेन वाटर आजकल ये लेटेस्ट है कि आप रेन वाटर को वेस्ट, अनट्रीटेड, अनयूज्ड जाने ना दो, उसको आप पूरी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग से उनको स्टोर करो, यूज करो, ताकि जब वाटर डेफिशिएंसी का टाइम आए आप इसको यूज कर पाओ. रिजुवनेट टैंक्स, लेक्स, प्रमोट मैनेज्ड एक्विफायर रिचार्ज. ये हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में किया था कि एक्विफायर्स को रिचार्ज करने की जरूरत है. इसके लिए इरिगेशन, एग्रीकल्चर कौन सी कर रहे हो, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ड्रॉट एरियाज में ना लगाई जाए, और उसको आप कंट्रोल करना जरूरी है. देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोट ड्रॉट रेजिलेंट क्रॉप्स, अडॉप्ट. देखो एक जो मैं नॉर्थ इंडिया में रहते हुए ये महसूस करता हूँ कि ये जो रोटेशन क्रॉप्स की आप वीट एंड राइस के साइकिल में हमारा 80% 90% इस एरिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में किसान फंसा हुआ है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा. इससे देखो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप एग्रीकल्चर को ढंग से करो. अगर वो वाटर गजलिंग क्रॉप है जो कि उस एरिया के लिए ठीक नहीं है तो डोंट डू इट. आप उसको ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग पैटर्न पे जाओ. तो ये सोल्यूशन देखो, नीचे जो वाटर टेबल है लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने कहा था बहुत नीचे जा चुका है. वी नीड टू प्रोटेक्ट इट वन वे और अदर, कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होने वाला. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अर्ली वार्निंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. कम्युनिटी की प्रेजेंट पार्टिसिपेशन, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, इन्फोर्स ग्राउंड फॉर वाटर रेगुलेशन, ये गवर्नमेंट रूल्स वगैरह बनाए. देखो बात वही आ जाती है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, मेन चीज है कि अकेले गवर्नमेंट के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, अकेले हमारे एफर्ट से नहीं कुछ होगा. वी हैव टू जॉइन हैंड्स टुगेदर and solve this problem of flood and drought. The droughts cannot be eliminated, but its impact can be minimized by preparation, wise resource management and resilient ecosystem, community participation. कि आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हो. दैट इज द की टेक अवे फ्रॉम माई प्रेजेंटेशन. सो फ्रेंड्स थैंक यू. एंड एक बड़ी प्रॉब्लम छोटी सी, हम देखो हम इस चैनल पे सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो एक प्रॉब्लम्स इंडिया में फेस हो रही हैं, वी विल नॉट गो फॉर एनी पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन. कोई भी पॉलिटिकल नहीं लाएंगे. हम एक कॉमनर हिंदुस्तानी, कॉमनर इंडियन को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसका क्या कारण है, हाउ टू सॉल्व देम, एक बड़ा हम्बल सा अटेम्प्ट है. और आप, आई डू होप कि आप इसको सपोर्ट करेंगे. देखो स्लोगन, कंजर्व वाटर, सिक्योर लाइफ, रिड्यूस रिस्क, प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, वर्क टुगेदर, स्टे प्रिपेयर्ड, सस्टेन टुडे, अराइव टुमारो. Your action today can create a better tomorrow. Let's make a different India. So the message again, let's join hand together, all people, all governments, and then do such solutions, provide such solution, work for those solutions जो कि long term हो. We have to look not for current but for our future generation also. And water is that source कि unless you protect it for your future generation, तो आपका बुरा हाल होने वाला है. So friends, with positive note, with this hope कि we are going to work for this
प्रॉब्लम, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स तो आते रहेंगे, लेकिन उनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू. स्टे, do subscribe my channel. I will back again with some other presentation. Thank you.